बहुत ज़्यादा जला रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा जला रहा है। कभी भी मतलब बारिश हो जा रही है पहाड़ों पर और बादल भी फट जा रहे हैं, तो जल का कुछ पता नहीं कब आ जाए, कितना आ जाए। भाई यहाँ से आगे का नज़ारा जो मैं दिखाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा जो होने वाला है खतरनाक। प्लेटफॉर्म के ऊपर तक जला रखा है। अगर ये बाय द वे ये ना होता ना, रेत बजरी बोल्डर वजह नजर आ रहे हैं, तो इधर कन्फर्म में बहुत ज़्यादा जल रहा है। प्रेशर लिटरली बहुत ज़्यादा है। चट्टानों को पत्थरों को उखाड़ कर भाग कर ले जाकर। पेड़ देखो कितने बड़े बड़े पेड़ जो यहाँ पर पड़े हुए, इससे बड़े बड़े पेड़ बहकर आते हैं। सुबह पहाड़ों पर लगातार बुरी बारिश के कारण ये देखो दक्ष मंदिर गंगा जी के किनारे का नज़ारा। भाई जो घाट है पूरी तरह से डूब चुके हैं। इधर के घाट उस पार के घाट देखो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। सीढ़ियाँ सारी गायब हो चुकी, जो रेलिंग थी वो भी गायब हो चुकी, जो कि लगातार है पिछले 2-3 दिनों से और आने वाले 3-4 दिनों तक भी ऐसा रहने वाला है। इस तरह की स्थिति है। और फिलहाल जो हम दक्ष मंदिर गंगा जी के जस्ट किनारे, इसका पेड़ के बड़े से विशाल पेड़ के पीछे जो दक्ष मंदिर है, और भाई इसको देख सकते हैं श्रद्धालु वगैरह नज़र आ रहे हैं जो मंदिर पे आए हुए। और ये देखो रेलिंग ना हल्की हल्की देखो नज़र आ रही है यहाँ पर। और भाई जो जल है ना भाई साहब, जल का कलर देखो भाई, पूरा मिट्टी वाला जल भाई, पूरा रेत घुल कर आ रहा है। बाकी आपने देखा होगा बादल जो फटे ना उत्तराखंड में, तो जिससे जो गंगा जी का जल स्तर ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका। तो ऐसे में जो गंगा जी के आसपास जाना जो खतरे से खाली नहीं है। बार बार पुलिस भी यहाँ पर जो वार्न करे जा रही। बाकी अभी हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार के अभी ताज़ा हाल कैसे हैं। बाकी अभी थोड़ा सा मौसम खुल गया है, और हालांकि बारिश रात में अभी होगी, तो अभी मतलब बारिश होगी संभावना है अभी 3-4 दिनों तक। और तो फटाफट से चलते हैं आगे की ओर, आपको दिखाते हैं भाई नीलधारा गंगा जी में कितना जल है। बाकी जो हर की पौड़ी पे जो जल जाता है ना, जहाँ जहाँ से डाइवर्ट किया जाता है, कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जल बहुत ज़्यादा है गंगा जी में नीलधारा में, तो कैसे कंट्रोल किया गया वो भी बताएंगे इस वीडियो में। और फिलहाल इस तरह की स्थिति है यहाँ पर दक्ष मंदिर गंगा जी किनारे। अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो फिलहाल हम आ चुके हैं कनकल सदी घाट के पास, और पास में जो शमशान घाट भी और भाई यहाँ के घाट देखो भाई साहब, पूरा जो जल घाट के ऊपर फैला हुआ, घाट डूब चुके हैं। और ऐसे में जो जैसे घाट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, तो सीढ़ियों का बिल्कुल भी पता नहीं। बाकी जो रेलिंग वगैरह होती है उनका तो खैर बिल्कुल भी नज़र यहाँ पर नहीं आ रही। तो इस तरह की स्थिति है अभी सदी घाट के पास। बाकी आगे जो सदी घाट का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, तो नॉर्मल इतना जल आता नहीं है, सीढ़ियों से 3-4 सीढ़ी नीचे ही रहता है। इस तरह की स्थिति है फिलहाल, और जो कि आने वाले 2-3 दिनों तक रहने वाली है। तो इस वक्त हमें कनकल सदी घाट पर, और भाई ये देखो यहाँ पर जल का कलर की वजह से जो गंगा जी का जल का कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क नज़र आ रहा है, मतलब कि जो एक्चुअल कलर है वो नज़र ही नहीं आ रहा। और जो रेलिंग है ना, ये देखो भाई, ये रेलिंग है हल्का हल्का जहाँ पर पानी उठ रहा है। भाव कितना तेज़ है भाई, इतना जल कभी यहाँ पर होता नहीं है, जो कि साल में 1-2 बार ही देखने को मिलता है, जब जो पहाड़ों पर बादल वगैरह फटते हैं, जो कि सावन के बाद या फिर कहें शिवरात्रि के बाद ही अक्सर देखने को मिलता है। तो भाई इस तरह की स्थिति है यहाँ पर कनखल में सदी घाट के पास। तो ऐसे में एक आइडिया आपको मिल जाने वाला है, अगर आप सोच रहे हो भाई क्या भी आया जा सकता है या नहीं। बाकी न्यूज़ वगैरह में तो आप देख रहे होंगे जो पहाड़ों पर जो बादल फट रहे हैं, जिस वजह से हालांकि हरिद्वार में इतनी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती, चाहे कितनी भी तेज़ बारिश हो जाए। हरिद्वार हल्की पौड़ी तक कोई दिक्कत नहीं। बाकी मंदिर वगैरह पर जाएँ, जैसे चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, वहाँ पर जाना डिफिकल्ट रहता है, उस टाइम पर ऑलमोस्ट बंद ही रहता है, क्योंकि लैंडस्लाइड होती रहती है। तो भाई इस तरह की स्थिति है कनखल सती घाट पर। बाकी अब यहाँ से चलते हैं हम नीलधारा गंगा जी किनारे। सो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं नीलधारा गंगा जी किनारे, और ये देखो भाई नीलधारा गंगा जी पूरी तरह से भर कर चल रही, जो कि आपने देखा ही होगा कुछ टाइम पर यहाँ पर जल नहीं रहता, बीच में पूरा प्लेटफॉर्म नज़र आता। अब ये स्थिति देखो यहाँ पर, जहाँ तक भी नजर जाएगी पूरा जो भर कर चल रही है। बीच में देखो कितने बड़े बड़े पेड़, कितने बड़े बड़े पेड़ जो यहाँ पर बह कर आ रहे हैं। और ये लोग जो इधर साइड में नज़र आ रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूब पर तैर के इन बड़े बड़े पेड़ को पकड़ रहे हैं। तो भाई इस तरह का नज़ारा है भाई नीलधारा गंगा जी किनारे। और ये देखो भाई चारों तरफ जहाँ भी नज़र जाने वाली भाई जल ही जल यहाँ पर जो नज़र आ रहा है। बाकी हम आगे की तरफ भी जाके दिखाएंगे जो मेन बैराज है वहाँ पर किस तरह की स्थिति है और कितना जो जल आ रहा है। ये नज़ारा है भाई। अब देखो एक और बंदा वहाँ पर आते हुए, ये देखो किस तरह से तैर के ट्यूब पर, जो कि यहाँ पर लकड़ी पकड़ी होगी, बड़ा सा लक्कड़ होगा जिसको भागकर लेके आएगा, या फिर आगे जा रही जो ये भाई कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इधर, ये इस लकड़ी के पीछे। लेकिन बड़ी सी लकड़ी है, बहुत बड़ी, भाव के साथ बहकर आ जाती है। लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा आगे निकल गई, ये भाई पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा। ये पहुँचा, ये पहुँच गया। खैर ये लोग काफ़ी अच्छे से तैरना जानते हैं। ट्यूब इसलिए ले रखी ताकि आसानी से बैलेंस बनाया जाए, धकेल के लाया जाए लकड़ी को, बड़े बड़े पेड़ों को। तो अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो इस वक्त हम एल पॉइंट के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। और ये देखो यहाँ पर कल जो बैरागी कैंप में कनकल की साइड पानी गया था ना, उसको रोकने के लिए जेसीबी से ये पूरा खड़ा करा दिया गया। देखो मिट्टी का टीला था, जो कि लगभग 5-6 फुट के समथिंग की हाइट रखी गई है। सो भाई बारिश जो होने वाली थी, इसका आइडिया पहले से था। अब देखो कितनी बड़ी चट्टान यहाँ पर जो बोल्डर वगैरह की बना दी गई थी, बड़े बड़े पत्थर, इसमें रेत वगैरह है। और भाई यहाँ से आगे का नज़ारा जो मैं दिखाने वाला हूँ,
बहुत ही ज़्यादा जो होने वाला है खतरनाक। ये देखो भाई नीलधारा गंगा जी, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ, ये देखो भाई प्लेटफॉर्म के ऊपर तक जला रखा है। अगर ये बाय द वे ये ना होता ना, रेत बजरी बोल्डर वजह नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो इधर कनखल में बहुत ज़्यादा जल जाता। बाकी आपने कई बार देखा होगा इससे आगे जो जल बहुत नीचे ही रहता, प्रेशर लिटरली बहुत ज़्यादा है, चट्टानों को पत्थरों को उखाड़ कर भाग कर ले जाकर। पेड़ देखो कितने बड़े बड़े पेड़ जो यहाँ पर पड़े हुए, इससे बड़े बड़े पेड़ बहकर आते हैं। फिलहाल इस तरह की स्थिति है, पर बाकी यहाँ पर पुलिस वगैरह भी है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग वगैरह कर रही है। सुबह इस वक्त हम बिल्कुल टॉप में आ चुके हैं, जो कि एल पॉइंट है, और ये देखो पूरा भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ नज़र आ रहा है। और कितना ज़्यादा जो जल आ रहा है, कितनी ज़्यादा मात्रा में, भाव देखिए, प्रेशर देखिए, जो ऊंचाई से कुछ तरह का नज़र आ रहा है। ऐसे में आगे जो नज़र आ रहा है ना, पत्थर टाइप का, नुकीला टाइप का पेड़ जो पड़ा है, वहाँ पर प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से डूब चुका है, जो कि नॉर्मली डूबता नहीं है भाई। इस तरह की स्थिति है। सो गाइस, सामने जो अभी जो प्लेटफॉर्म सा रेडी किया गया, जो कनखल में जल चला गया, तो उसके बाद ये रेडी किया गया। हालांकि नॉर्मली इतना जल आता नहीं है, बाद में बनाया गया। और यहाँ पर भी बोल्डर वगैरह डाले हुए थे पहले से ही। भाई इस वक्त हम आ चुके हैं ओम घाट के पास। ओम घाट के पास जो बैराज है, जो गेट है भाई, वहाँ पर फ्लो देखो क्या ज़बरदस्त है भाई। और भाई जल का कलर लिटरली बहुत ज़्यादा रेतीला है, बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला है, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं थोड़ा सा गेट की तरफ से दिखाऊँ ना, गेट यहाँ पर जो पूरे खोले हुए हैं, ये देखो गेट पूरी तरह से ओपन है देखो, क्योंकि जल बिल्कुल भी ऊपर रुकने नहीं देना है, अदरवाइज जो हर की बोड़ी की तरफ जल ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए पूरा डाइवर्ट कर दिया है नीलधारा गंगा जी में। ऐसे में जितने भी यहाँ पर सारे गेट है ना, सब पूरी तरह से ओपन किए हुए हैं। अब प्रेशर देखो कितना। बाकी कैनाल की साइड में नहीं जाने दिया जा रहा हो, कैनाल का जो जल है ना, गंगनहर कैनाल जो है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि सिल्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे में बीच बीच में जो बैराज पड़ते हैं वो चौक ना हो जाए, तो इसलिए भाई इस तरह की स्थिति है। यहाँ पर ये पूरी तरह से ओपन किया हुआ है, और जो कि ओपन रहने वाला, आई थिंक 1-2 दिनों तक तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 1-2 दिनों तक और बारिश होने वाली, तगड़ी बारिश होगी। जो कि फिलहाल चलते हैं आगे और हरकी पौड़ी की ओर, जो घाट नज़र आते हैं। सो गाइस, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार VIP घाट के पास में, जहाँ से नज़र आता पूरा हरकी पौड़ी। और भाई ये बैराज देखो, यहाँ के भी पूरे गेट खोले हुए, और यहाँ से भी हरकी पौड़ी से जो जल डाइवर्ट कर दिया गया है नीलधारा गंगा जी में। जब भी जल ज़्यादा आता है तो इस तरह की चीज़ें की जाती है। हरकी पौड़ी पे कई बार जो फ्लूइड फ्लो रहता है आगे से, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी फिलहाल अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, ये देखो भाई हरकी पौड़ी पर आरती की तैयारी चल रही है, गंगा आरती की। जैसे मैं आप सोच रहे हो भाई क्या बारिश वाले मौसम में भी आ सकते हैं, जैसे बादल वगैरह फट रहे हो पहाड़ों पर, तो भाई हरिद्वार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। बट हाँ, मनसा देवी चंडी देवी मंदिर आप नहीं जा सकते हरकी पौड़ी पर आने में, आपको कोई दिक्कत नहीं स्नान करने में। हालांकि अभी जल जो है रेतीला आ रहा है, काफ़ी मिट्टी वाला आ रहा है, सिल्ट आ रही बहुत ज़्यादा। और एक बार व्यू देखो भाई, कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है पहाड़ों का। और ये भाई मैं जूम करके दिखाऊँ, ये है भाई पहाड़ों पर माँ मनसा देवी का मंदिर। तो कुछ इस तरह का व्यू है। बाकी इधर पास में इस और पहाड़ों पर है माँ चंडी देवी का मंदिर, जो अभी नज़र नहीं है। तो अभी आगे और चलते हैं, जो आगे जो बैराज बने वहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा व्यू। सो इस वक्त हम आ चुके हैं सप्तऋषि गंगा जी के किनारे। आगे की ओर जो बीच बीच में टापू बने हुए, ये जो 7 धाराओं में गंगा जी को बांटते हैं, और इसी स्थान को जो सप्तऋषि कहा जाता है। आगे की ओर सप्तऋषि घाट और आश्रम भी आगे की ओर बने हुए। और यहाँ पर देखो जल जो कितना ज़्यादा भाव के साथ, प्रेशर के साथ आ रहा है। और देखो इस साइड में टापू वगैरह जो बनाए थे, प्लेटफॉर्म बनाए थे, वो डूब चुके हैं पूरी तरह से। और यहाँ से होते हुए जल जो आगे हरकी पौड़ी की ओर जाता है और भीमगोड़ा बैराज पर जाता है। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, जो कि चंडीघाट पे बना हुआ सबसे बड़ा बैराज है भीमगोड़ा बैराज, जो कि कुछ तरह का नज़र आ रहा है। और यहीं पर बीच बीच में जो कुछ ऐसे बैराज बने हुए हैं, जो कि हरकी पौड़ी पर जल को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हम आगे और चलते हैं, वहाँ से दिखाएंगे। अभी देखो कितना भाव तेज है, पूरी तरह से जो गंगा जी भरी हुई नज़र आ रही है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पहले वाले बैराज पे, जो कि हरकी पौड़ी पर जल जाता है जिससे। अब ये देखो कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है, और सुंदर व्यू के साथ यहाँ पर प्रेशर देखिए, भाव देखो भाई कितना ज़बरदस्त भाव है, प्रेशर देखो। और भाई यहाँ से जो जल जाता है हरकी पौड़ी पर, भीमगोड़ा जो पुल है वहाँ से होते हुए हरकी पौड़ी पर जल पहुँच जाता है। और यहाँ से ना फ्री फ्लो रहता है, किसी भी तरह का कोई गेट नहीं, यहाँ पर किसी तरह का कोई बैराज वगैरह यहाँ पर जो नहीं है। अभी थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाता हूँ वहाँ। सो ये है पहला बैराज, जो कि सप्तऋषि से हरिद्वार की ओर पड़ता है। और यहाँ से जो हरकी पौड़ी पर
जल कंट्रोल नहीं किया था, जल ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जस्ट बैराज बना हुआ है और जो कि बिना गेट का है भाई। लेकिन एक बार यहाँ का व्यू देखो भाई, कितना सुंदर व्यू है भाई। अभी इवनिंग का टाइम है, बाकी बादल वगैरह हल्के फुल्के ही बादल हैं, ज़्यादा घने बादल नहीं हैं। अभी थोड़ा सा मैं पास चल के दिखाता हूँ वहाँ पर जो भाव है, प्रेशर है कितना ज़्यादा, जो भी मैंने दूर से दिखाया था। बाकी अभी हम आगे वाले बैराजों पर भी जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा मैं पास से दिखाऊंगा आपको। ये पहला गेट है बिना गेट वाला, वो भी ये देखो भाई, क्या ज़बरदस्त भाव है भाई। कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, कितना ज़्यादा फोर्स होगा इसमें। और भाई बीच में आके ना ऐसा लगता है ये फ्लो जो है लेमिनार फ्लो है, बिल्कुल स्मूथली बह रहा है। बट जो जैसे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम कैमरे के एंगल को, और ये देखो भाई प्रेशर आगे सीधा जाता है यहाँ से होते हुए भीमगोड़ा पुल से होते हुए हर की पौड़ी पर। उस तरह का नज़ारा है भाई। और ये देखो भाई क्या सुंदर शाम है अभी। हालांकि उत्तराखंड में पहाड़ों पर बादल फटे हुए, उसमें काफ़ी लोगों की जो जान चली गई, काफ़ी लोग गायब हैं। भाई जहाँ तक भी नज़र जाएगी वहाँ तक गंगा जी का जल ही जल है। और देखो स्मोक जो फोग जो किस तरह से निकल रहा है, मानो लग रहा है स्वर्ग जैसा हो। हालांकि बादल फटे हैं तो जल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और वही अभी अभी गंगा जी के ऊपर से हल्का हल्का जो फोग टाइप की, स्मोक टाइप की जो उड़ने लगी है, जो कि बादल बना रही है, फोग बना रही है। और यहाँ पर जो वाइब आ रही है फ़िलहाल वो सर्दियों वाली आ रही है। और बीच बीच में देखो वहाँ पर क्या ज़बरदस्त लहरें यहाँ पर उठ रही है। आगे की ओर का जितना भी एरिया दिख रहे हो ना, जंगल सारा, ये राजा जी नेशनल पार्क है, जो कि 820 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और आगे थोड़ा जूम करके देखो, ये है भाई यहाँ पर भीमगोड़ा बैराज। अब फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा आगे वाले जो बैराज पड़ते हैं वहाँ पर चलते हैं। सो गाइस ये है सेकंड बैराज, सेकंड गेट, जहाँ से हर की बॉडी पर जल जाता, और जिसको यहाँ पर पूरी तरह से बंद किया हुआ है, जिस गेट पूरी तरह से यहाँ पर जो बंद किए हुए हैं। और भाई किस तरह के यहाँ पर सिस्टम है, ये वायर वगैरह इसमें लगे हुए, जो कि मैनुअली ऑपरेट होता है यहाँ पर। ये इलेक्ट्रिक पावर से बेसिकली वो नहीं है, पावर्ड नहीं है। अभी थोड़ा सा मैं आपको जाके दिखाता हूँ किनारे पर। ये देखो भाई, ये है भीमगोड़ा बैराज, जो कि सबसे बड़ा बैराज है। यहाँ से जल कंट्रोल किया था और सारे गेट यहाँ पर, लगभग सारे गेट ओपन किए हुए पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर जल बिल्कुल भी नहीं रोकना है, फ्री फ्लो होने देना आगे की ओर। क्योंकि पहाड़ों पर जैसी बारिश हो रही है, बादल भी फट रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जल आ रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा जल आ रहा है। कभी भी मतलब बारिश हो जा रही है पहाड़ों पर और बादल भी फट जा रहे हैं, तो जल का कुछ पता नहीं कब आ जाए, कितना आ जाए। इसलिए इस तरह से डाइवर्जन यहाँ पर बनाया हुआ, हर की बॉडी पर फ्लो को रोका हुआ है। बाकी जहाँ से फ्री फ्लो है उसको आगे जाके हर की बॉडी से डाइवर्ट किया गया। तो ये सेकंड गेट है जो कि पूरी तरह से बंद है यहाँ पर। ये देखो हल्का फुल्का इसके जो जल जा रहा है वही जा रहा है। बाकी एक और अगला गेट है, उसको भी पूरी तरह से बंद किया हुआ है, जहाँ से हर की बॉडी पर जल जाता है। और ये मेन गेट है जो कि गंगा जी पर बना हुआ सबसे बड़ा बैराज। भाई इसमें गेट है ना 25-30 गेट है इसमें। और गेट की जो चौड़ाई है ना, लगभग 25 से 30 फुट के समथिंग की चौड़ाई है, जो कि अभी वीडियो में हो सकता नज़र नहीं आ रही है प्रॉपर। और अभी वहाँ भी चलते हैं, वहाँ से फॉग वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा उठ रहा होगा, व्यू भी काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा होगा। और बाकी मैंने बता दिया पीछे का जो सारा जगह है वो राजा नेशनल पार्क है। और भाई ये है थर्ड गेट, जो कि भीमगोड़ा बैराज पे बना हुआ। और यहाँ से लगभग सभी गेट बंद किए हुए, और जो जल जा रहा है फिलहाल डिस्करेज जा रहा है। तो ये देखो ये बना हुआ है जस्ट इस पुल के पास, ये सिग्नेचर ब्रिज जो है। और यहाँ पर इस पे ये गेट बना हुआ है, बैराज बना हुआ। और आगे मेन बैराज है जो कि भीमगोड़ा बैराज है, वो भी चल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो इस वक्त हम आ चुके हैं भीमगोड़ा बैराज पर, जो कि हरिद्वार में सबसे बड़ा बैराज है, नीलधारा गंगा जी बना हुआ। और भाई यहाँ पर देखो गेट की एक बार चौड़ाई देखो, कितना चौड़ा गेट है ये देखो भाई, लगभग 25 से 30 फुट होता है, मुझे लग रहा है 40 फुट के समथिंग चौड़ा गेट होगा। और ये देखो बहाव यहाँ पर, गेट पूरी तरह से ओपन किए हुए हैं। और भाई इसकी चौड़ाई मोटाई देखो, गेट की मोटाई होगी लगभग 6 फुट के समथिंग, इस तरह से मोटा बनाया हुआ है। काफ़ी हैवी गेट है। बाकी अभी दिखाता हूँ भाव किस तरह का है यहाँ पर।
हैं सेकंड साइड, और यहाँ पर बहाव देखो कितना ज़बरदस्त है। जहाँ तक भी नजर जाएगी जल ही जल नजर आ रहा है। बीच में देखो हल्का टापू टाइप का नजर आ रहा है, ये देख लो, ये थोड़ा सा बच रहा, बाकी पूरा जो बीच में प्लेटफॉर्म था वो सब डूब चुका है भाई। यही बैराज है जहाँ से जल कंट्रोल किया था। तो उत्तराखंड में जो बादल फटे उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा जल आ रहा है गंगा जी में, जिससे गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और ख़तरे के निशान के ऊपर जो गंगा जी इस वक्त बह रही है, तो इस तरह से कंट्रोल किया हुआ। ऐसे में अगर आप सोचते हो भाई हरिद्वार वगैरह में आया जाए तो हरिद्वार आ सकते हो, हरिद्वार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हर की पौड़ी पे जा सकते हो। हालांकि चंडी देवी मनसा देवी मंदिर पर भी बंद किया गया होगा भारी बारिश की वजह से, लैंडस्लाइड वगैरह भी हो रही है। बाकी हरिद्वार हर की पौड़ी में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो फिलहाल इस तरह की स्थिति है भाई हरिद्वार में। बाकी उत्तराखंड पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हो तो भाई भूल जाओ, 15 से 20 दिन या 1-2 हफ्ते के समथिंग।